जय हिंद दोस्तों, मैं विशु आर्य स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल आर्य डिफेंस एकेडमी पर। और आज हम लेकर आए हैं 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में पिछले प्रीवियस एग्जाम्स में आए हैं। सबसे पहले आप दोस्तों से पूछना चाहूँगा, आप कैसे हैं आप सभी। और अगर आप इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको रेगुलर 20 बेहतरीन क्वेश्चन मिलते रहेंगे जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है, बार बार रिपीटेड हो रहे हैं आपके एग्जाम्स के अंदर। और बार बार रिपीटेड हो रहे हैं तो बार बार आप ट्राई करेंगे इन्हीं क्वेश्चन की, क्योंकि आर्मी क्या करता है, इंडियन आर्मी का एग्जाम जो होता है वो उसी में बार बार उसी तरह के क्वेश्चन रिपीटेड होते रहते हैं, चाहे वो जीके हो या साइंस हो या फिर मैथ्स हो। बस हल्का फुल्का डिजिट्स चेंज होती है मैथ्स में, वो इतनी बड़ी टेंशन नहीं अगर आपको उसका मेथड पता लग गया। दोस्तों क्या है कि अगर आपको क्लियरली मेथड पता लग गया कि इसका मेथड क्या है, एक क्वेश्चन दे दिया 5,000 रुपए का 10% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज, तो उसी का डिजिट चेंज कर दी, 5,000 की जगह 8,000 कर दिया। तो करना क्या है, आपको किस तरह सिस्टम पर चलते हुए जानना है। तो इसी तरह के आज मैं 20 बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके लिए, और वो 20 बेहतरीन क्वेश्चन जो बार बार आपके एग्जाम्स में रिपीटेड होते हैं। तो 20 क्वेश्चन में से 15 के आंसर आप देने हैं। 20 क्वेश्चन आपको दिए गए और उनमें से 15 के आपको आंसर देने हैं। तो शुरुआत करते हैं आप आज के अपने सेशन की। तो सबसे पहले आप दोस्तों के लिए 2 लाइनें कहना चाहूंगा। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिला नहीं कुछ जिंदगी में, डरने वालों को मिला नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। अगर वाकई में आप इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो आप एक जुनूनी बंदे हो। क्यों? इंडियन आर्मी का दूसरा नाम ही जुनून है। अगर आप इंडियन आर्मी के लिए रेगुलर तैयारी कर रहे हो तो जुनून के साथ, मेहनत के साथ, जैसे आप रनिंग कर रहे थे सेम उसी प्रोसेस पर आप पढ़ाई पर लग जाइए अपनी। जिससे क्या है, आप ये नहीं है कि आपको मैं ये बोल रहा हूँ कि कोचिंग में आओ या अकेडमी जाओ या कहीं भी जाओ, आप घर बैठकर भी अगर आधा घंटा इस चीज़ को देंगे तो यहीं से आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होना शुरू हो जाएगा, जिससे आप क्वेश्चन अच्छे से बनाना शुरू कर देंगे। चलते हैं आज के अपने क्वेश्चन पर। क्या कहा? पहला क्वेश्चन सरलीकरण का कहा आपका 180 माइनस 5 गुणा 2 और माइनस 120। 180 का गुणा करना है। देखो 180 माइनस 5 गुणा 2 और माइनस का 120। अब करना क्या है, एक नियम होता है बोर्ड मास का नियम, और बोर्ड मास आपका होता है BOD, आपको पता है BODMAS। बोर्ड मास का नियम ब्रैकेट नहीं है इसके अंदर, ऑफ नहीं है, डिवाइड नहीं है। जब ये वैल्यू नहीं है तो ना तो ब्रैकेट सोल्व कर सकते हम, ना ऑफ कर सकते, ना डिवाइड कर सकते। मल्टीप्लाई है, यानी कि हमने सबसे पहले मल्टीप्लाई सोल्व करना, और मल्टीप्लाई किसके बीच में है, 5 और 2 के। तो 180 माइनस 5 का 2 में गुणा 10 और माइनस का 120। अब 2 तरीके हैं, चाहे तो माइनस माइनस को जोड़ लो आप, या 180 से 10 को माइनस कर दो। जब आपने 180 से 10 घटाया तो 170 बचा और माइनस किया 120। जब 170 से 120 गया 0 और 7 में से 2 गया 5, यानी कि 50 आपका राइट आंसर। और ऑप्शन बी क्या बना दोस्तों, आपका राइट आंसर बना। किस तरह का सरलीकरण का पहला क्वेश्चन था, मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है, बार बार रिपीटेड होता है आपके एग्जाम में। सबसे पहले ब्रॉड मास का नियम फॉलो किया, तो 5 को 2 से 5 दूना 10, 180 से 10 घटाया तो 170, और 170 से 120 गया तो 50 आपका राइट आंसर। चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर। 40 संख्याओं का औसत 60 है। देखो संख्या कितनी, 40, और औसत जो है इनका 60 है। औसत जो है वो 60 है। 40 संख्या है और औसत क्या है, 60 है। और इसने क्या कहा, यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए, क्या कहा, प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो नया औसत बताओ। अब नया औसत बताना तो कुछ भी नहीं करना, बस डायरेक्ट औसत में 4 जोड़ दो, और 60 में 4 जोड़ा 64, तो नया जो औसत होगा वो आपका 64 हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगर ये बोलता प्रत्येक संख्या से 4 घटा दिया जाए तो नया औसत, तो 60 से 4 घटा देते 56, आपका आंसर आ जाता। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है, देखो 40 संख्याओं का औसत 60 दिया, औसत दिया 60,
लेकिन नया औसत कितना जोड़ दिया, 4 जोड़ दिया। किसमें, हर एक संख्या में 4 जोड़ दिया। तो आपको कुछ नहीं करना, बस औसत में 4 जोड़ दो। 60 में 4 जोड़ा 64 आपका राइट आंसर, मतलब डी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये बार बार रिपीटेड होने वाला क्वेश्चन, मैं फिर भी बार बार बोल रहा हूं क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है इंडियन आर्मी के एग्जाम में। एक स्कूल में 65% बच्चे लड़के हैं। देखो जो टोटल बच्चे हैं वो 100% है और 65% क्या है इसमें, लड़के हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। 65% क्या है, लड़के हैं, तो लड़कियां हो गई 35%। तो लड़कियों की संख्या जो हो गई वो 35% हो गई। भाई क्या कहा, स्कूल में 65% बच्चे लड़के हैं। भाई 65 तो क्या है, लड़के हैं, तथा स्कूल में लड़कियों की संख्या 175 और लड़कियों की संख्या दे दिया 175। लेकिन हमारे अनुसार लड़कियां 35% हैं, तो 35% का मान 175 और 1% का मान 175 का बट्टा 35 और 35 से 1 कट गया 5 बार, तो 35 पंजा होता है 175। 1% का मान आ गया 5। तो इसने कहा स्कूल में कुल विद्यार्थी, तो कुल तो 100% थे। कुल विद्यार्थी क्या पूछ लिया भाई, कुल विद्यार्थी पूछ लिया। और किस में पूछ लिया, स्कूल में। कुल विद्यार्थी, जब 1 का मान 5 है तो 100 का मान 100 गुणा 5 और 100 पंजे 500 और 500 क्या बना दोस्तों, आपका बी आंसर बना। 500 बना आपका बी आंसर। स्कूल में 100% बच्चे हैं, जब 65 लड़के तो लड़कियां 35 आ गई और लड़कियों की संख्या दी हमें 175। तो 35 का मान 175 है, 1% 175 बटा 35। 35 से 5 बार कट गया, 1% का मान 5 आया, तो 100% का मान, क्यों, क्योंकि कुल विद्यार्थी पूछा 500। और आपको आंसर रिप्लाई करना है कमेंट में कि लड़कों की संख्या बताओ, आपको आंसर रिप्लाई करना है कमेंट में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। x अनुपात 2/3 समानुपात 3/5 और अनुपात 1/5, जो आपका 13 नवंबर 2022 को इंडियन आर्मी का एग्जाम हुआ, उसमें ये एज इट इज क्वेश्चन था। x अनुपात 2/3, फिर समानुपात 3/5 और अनुपात 1/5। तो क्या करना हमें, बाहर की क्या करना, बाहर गुना, और अंदर की करना अंदर गुना। तो ये x गुना 1/5 बराबर, बटे में जाने के कंडीशन पर आप डरना मत, क्वेश्चन बड़ा आसान है। x गुना 1/5 बराबर 2/3 गुना 3/5। अब 3 से 3 क्या हो गया, कट गया, और x गुणा 1/5 बराबर 2/5 और इधर भी 5 बटे में, इधर भी 5 बटे में, तो 5 से 5 कट गया, तो x बराबर क्या आ गया दोस्तों, 2 आंसर आ गया। x बराबर 2 और 2 बना दोस्तों ए ऑप्शन आपका राइट आंसर। क्या करना, बाहर की बाहर गुना और अंदर की अंदर। तो x गुना 1/5 बराबर 2/3 गुना 3/5। 3 से तो 3 कट गया और 2/5, तो ये इसके बटे में यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, 5 से 5 कट गया, तो x बराबर 2 आपका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राम दिया और श्याम दिया, राम और श्याम दिया, इन दोनों की आयु का जो अनुपात दिया 5:7 दिया। कब है, वर्तमान में। वर्तमान में राम के पास 5 अनुपात है और श्याम के पास 7 अनुपात है। और 10 साल के बाद, बाद वाली लाइन नीचे लिखनी भाई, और 10 साल के बाद इनकी आयु का अनुपात 7:9 हो जाता है। ये तो 7 अनुपात हो जाए और ये 9 अनुपात। कितने साल के बाद, 10 साल के। वर्तमान में 5 और 7 और 10 साल के बाद 7 और 9। तो इसमें देखो आप चेक करो, 5 और 7 में 2 का अंतर, 7 और 9 में 2 का अंतर। अंतर क्या आ गया, बराबर आ गया, और ये 2 का जो अंतर है वो 10 के बराबर। 2 बराबर किसके, 10 के, और 1 बराबर 10 का बट्टा 2, और 10 को काट लिया 2 से तो 5 आ गया। तो 1 अनुपात का मान आ गया 5, 1 अनुपात का मान 5 आ गया। तो इसने कहा राम की आयु बताओ। तो राम की आयु का मतलब है राम की वर्तमान आयु बतानी, जब इस तरह से बोलता है। और वर्तमान में राम ये रहा 5 अनुपात थे, तो राम की आयु तो 5 गुणा 5 और 5 पंजा 25 वर्ष।
तो 5 का 5 में गुणा 25 वर्ष, आपका बी ऑप्शन राइट। देखो 5 था, शाम 7 था, वर्तमान में था, और कितना 10 साल के बाद ये 7 और 9 था। इसके बीच का अंतर चेक किया 2 का, इसके बीच का 2 का। जब ये अंतर बराबर है तो ये 2 बराबर 10 के आ जाएगा। अगर 8 होता तो 8 के, 9 होता तो 9 के। 2 का मान 10, 1 का 10 का बटा 2 तो 5। एक अनुपात का मान 5 आया। इसने कहा राम की वर्तमान आयु, राम की आयु पूछा, लेकिन इसका मतलब है राम की वर्तमान आयु। तो राम पर 5 अनुपात थे तो 5 पंजा 25। अगर श्याम की पूछता तो 7 पंजा 35 वर्ष बनती। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 25, 73 और 97 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे? ये क्वेश्चन दो तरीके से है। पहला तरीका मैं आपको बता दूं, जब बड़ी से बड़ी कहा, क्या बोला? बड़ी से बड़ी जब बोल दिया तो इन नंबर में ये चीज चेक करो बड़ी कौन सी है, और बड़ी से भाग कर दो। देखो 25, 73 और 97, तो 25 24 से भाग करो, 24 ही कम 24, एक शेष बच गया। 24 चौका 72, 24 3 72, एक शेष बच गया। और 24 चौका 96, एक शेष बच गया। ये आपका क्वेश्चन आ चुका है 19 जनवरी 2020 का एग्जाम हुआ था मेरठ ARO पर, वहां ये क्वेश्चन जुका तो था एज इट इज। तो सबसे बड़ी संख्या 6 आ गई, सॉरी 24 आ गई। देखो कटता 6 से भी है, 6 चौक 24, एक शेष। 6 से 72 बार 72 कट गया, एक शेष बच गया। और 6 से 16 बार कट गया, एक शेष बचा। 12 से भी एक शेष बचता है, लेकिन 6, 12 और 24 में बड़ी कौन सी? 24। तो राइट आंसर आ गया आपका दोस्तों 24। अगर आपको इसको मेथड से करना है, वहां डिजिट चेंज हो जाए, तो क्या करना आपको? इस 25, 73 और 97, 25, 25, 73 और 97, इसके बीच का क्या ले दे आप? गैप ले दो। 25 और 73 के बीच जो गैप बना, अंतर जो बना, 13 में से 5 गया 8, 6 में से 2 गया 4, 48 आ गया भाई। 97 और इसके बीच का अंतर 7 में से 3 गया 4, और 9 में से 7 गया 2, 24 आ गया। और सबसे लास्ट में और सबसे पहली में अंतर देख लो, इन दोनों के बीच का अंतर 7 में से 5 गया 2, और 9 में से 2 गया 7, यानी कि इनके बीच का पहली और दूसरी के बीच अंतर 48, दूसरी और तीसरी के बीच 24, और तीसरी और पहली के बीच अंतर आया आपका 72। अब जो ये संख्या आई, अब जो ये संख्या आपकी आई, इन संख्याओं का क्या ले दो आप? में से ले दो। मतलब जो ये अंतर आया 48, 24 और 72, इसका में से ले दो, और जो में से आएगा दोस्तों वही आपका राइट आंसर बनेगा। मतलब दो मेथड बता दिए मैंने। पहला ऑप्शन मेथड, 2 से 24, 2 से काट लिया 12, 2 से 36, 2 से फिर काट लिया 12, 2 से 6 और 2 से 18, 2 से फिर काट लिया 6, 3 और 9। अब ये 2 से कटता है ये वैल्यू, लेकिन वो नहीं कटती, यानी कि सारी की सारी संख्या एक ही संख्या से कटनी चाहिए। अगर नहीं कटती तो ध्यान देखो 3 से कट रही है भाई, तो 3 से काट लो, 3 तिया 9, 3 से काट लिया हमने, 3 तिया 9, 3 ही कम 3 और 3 दूना 6, 3 दूनी 6, 3 ही कम 3 और 3 तिया 9। अब ये संख्या किसी एक कॉमन नंबर से नहीं कटती, तो वहीं छोड़ देंगे आप, वहीं छोड़ दे तो गुणा कर दो, 2 दूना 4, दूनी 8 तिया 24, यानी कि 24 हमारा क्या आया? में से, और 24 ही हमारा ऑप्शन मेथड से आ रहा था दोस्तों। तो डी ऑप्शन अपना क्या बना? राइट आंसर बना। 25 और 73 के बीच अंतर लिया कितना? 48, 73 97 के बीच अंतर 24, और 97 और 25 के बीच अंतर 72। इन सब का क्या ले दिया हमने? में से ले दिया, और में से आया आपका 24, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या, एक साइकिल दे दिया गोल पहिया जिसका बना हुआ है, और इसकी त्रिज्या दे दी 14 मीटर। 14 मीटर त्रिज्या, त्रिज्या को मतलब बोलते हैं आर, मतलब रेडियस। इसने कहा साइकिल के पहिए की त्रिज्या इतनी दे दी, तो साइकिल का पहिया 200 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा? तो परिधि निकाल लो। जब चक्कर की बात करें तो परिधि निकाल लो, और परिधि होता है 2 पाई आर। परिधि होता है दोस्तों 2 पाई आर, और 2 गुणा पाई का मान 22/3
7 और r का मान 14। अब 7 से काट लिया, 7 से 2 बार कट गया, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 और दूनी 88 मीटर। यानी कि उसकी जो त्रिज्या है वो 88 मीटर है। त्रिज्या है वो 88 मीटर है। इसने कहा 200 चक्कर में। 88 मीटर का मतलब है एक चक्कर में चली गई दूरी, एक चक्कर में चली दूरी, एक चक्कर में चली दूरी है 88 मीटर। वैसा होती नहीं, पॉसिबल नहीं है, साइकिल का पहिया इतना बड़ा नहीं होता है, लेकिन दिया हुआ है क्वेश्चन में, कोई बात नहीं। एक चक्कर में चली गई दूरी 88 मीटर, लेकिन क्या पूछ लिया 400 चक्कर में। तो 88 का गुणा कर दिया 400 से, और 2 जीरो का 2 जीरो, 8 चौक 32, 4 अट्ठा 32, 4 अट्ठा 32, 32 में 3 जोड़ा 35, तो 35,200 मीटर। 35,200 मीटर इसमें आंसर नहीं, सॉरी 200 चक्कर में पूछा, 400 में नहीं पूछा, गलती से हो गया मिस्टेक भाई, 200 चक्कर में पूछा, तो कोई बात नहीं, आंसर वही बनेगा हमारा जो हमें करना है 200। तो 2 जीरो, 2 अट्ठा 16, 2 अट्ठा 16 और 1 17, 17,600। कभी कभी क्या हो जाता है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं लेकिन उसमें सही से ध्यान नहीं रहा डिजिट, तो हो सकता है गलत हो जाए, लेकिन फिर भी हम क्वेश्चन को हैंडल कर लेंगे, गलत नहीं होने देंगे आप लोगों का। परिधि मतलब 2 पाई r, 2 गुणा 22/7 गुणा 14, 7 से 2, 22 दूनी 44 दूनी 88, 88 मीटर एक चक्कर की दूरी है। 400 चक्कर में पूछा, 88 गुणा 200, 200 में पूछा था, 88 गुणा 200 तो 17,600। और ये क्वेश्चन 2017, 18, 19 कोई आर्मी का कोई एग्जाम होगा जिसमें ये क्वेश्चन ना आया हो, बार बार रिपीटेड हुआ है क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राम किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। यदि 90 रुपए अधिक में बेचता तो 30% का लाभ होता। देखो करना क्या है, जब भी लाभ और लाभ देता है, जब भी लाभ और लाभ देता है तो इसका मतलब घट जाएगा। क्या हो जाएगी वैल्यू? घट जाएगी। तो 30% बड़ा लाभ है और एक 25%, तो 30 में से 25% घटा दिया तो 5%। यानी कि जो सामान 25% पे बेच रहा था, अगर 30% पे बेचे तो 5 का डिफरेंस आ गया। 25 पे बेच रहा था फिर 30 पर बेच दिया, 5 का डिफरेंस आ गया, यानी कि 5% लाभ मिलने लगा। लेकिन कितना अधिक मिला? 90 रुपए। पैसों में मिला 5%, में मिला 5% ज्यादा है, और संख्या में मिला 90। 1% का मान 90 का बटे 5, तो 5 एकम 5, 4 जीरो 5 अट्ठा 40। 1% का मान 18, और कोई भी वैल्यू क्रय मूल्य पूछा 100% होगी, तो क्रय मूल्य क्या होगा? 100%। तो 18 गुणा 100, 18 का 100 से गुणा किया 1800। 1800 बना दोस्तों आपका राइट आंसर, मतलब ऑप्शन बी। जब भी लाभ और लाभ देगा घटेगा, अगर लाभ और हानि देगा जुड़ जाएगा। 25% से 30% कितना बढ़ गया? 5। पैसा कितना बढ़ गया? 90। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका। 5% का मान 90, 1 का 90 का बटे 5 तो 18, 1% का मान 18, तो क्रय मूल्य पूछ लिया। 18 का 100 में गुणा 1800 आपका राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कोई धन 4% की वार्षिक दर से 5 गुना कितने वर्ष में होगा? यानी कि मैंने आपसे पैसा लिया 1 रुपया उधारा, भाई आप 1 मान सकते हो, 100 मान सकते हो, 1000 मान सकते हो, लाख मान सकते हो, लेकिन संख्या को इजी करने के लिए हमने ले लिया 1 रुपया। और जब 5 गुना जब मुझे लौटाना पड़ गया तो 5 रुपए लौटाने पड़ गए। लिया 1 था, देने पड़ गए 5, तो एक्स्ट्रा दिया 4 रुपए। और 4 क्यों दिया? ब्याज दिया। 4 रुपए दिया मैंने ब्याज, किस पर दिया? 1 रुपए पर, और गुणा 100। यहां तक आपका 4 रुपए मिल गए 1 पर, गुणा 100, यहां तक बनता है आपका लाभ हानि का। लेकिन जब इसमें दर दे देता है तो बन जाता है आपका क्वेश्चन साधारण ब्याज का। और 4 से 4 कट गया तो कितना आ गया? 100, और 100 वर्ष आपका राइट आंसर। 1 रुपया है, 5 हो गया, 4 का ब्याज मिल गया। 4 मिला मुझे किस पर? 1 पर, गुणा 100 बटा 4, और 4 से 4 कटा तो 100 वर्ष। अगर आपको सूत्र लगाना है, समय बराबर होता है, समय बराबर आपके ऊपर डिपेंड है, ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा दर।
ब्याज कितना हमारा 4, एक मूलधन मान लेता गुणा 100/4। मैं मोस्टली कम ही यूज करता हूं आपको फॉर्मूले का, 4 से 4 100 अपना आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक अर्धगोले की त्रिज्या 7 मीटर, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ पूछ लिया। देखो अर्धगोला मतलब पूरे गोले का आधा कर दिया। जैसे ये क्रिकेट की बॉल होगी और क्रिकेट की बॉल क्या है, गोल है, उसको क्या कर लिया, काट लिया और आधी होगी, तो इसने कहा अर्धगोला बन गया। क्या बन गया, अर्धगोला। तो इसने कहा अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है दोस्तों 2πr²। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2πr²। तो 2 का मान तो आपका 2 है, पाई 22/7 है और r का मान हो गया आपका 7 मीटर और 7 मीटर। तो इस 7 मीटर से इस 7 से 7 कट गया, तो 22 दूनी 44, 44 गुणा 7 मीटर का स्क्वायर। क्यों, मीटर और मीटर की गुणा, 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 2 30, 308 मीटर स्क्वायर लिखो या वर्ग मीटर लिखो, बात एक ही है। तो बना ऑप्शन आपका बी आपका दोस्तों बना राइट ऑप्शन। अर्धगोला दिया, वक्र पृष्ठ पूछ लिया 2πr²। तो 2 गुणा 22/7 गुणा 7 गुणा 7, 7 से 7 कट गया, 22 दूनी 44 और 44 का 7 में गुणा किया 308 वर्ग मीटर। अगर सेंटीमीटर में देता तो सेंटीमीटर, यहां सेंटीमीटर दे रखा है, इसको चेंज कर लेंगे भाई। क्या होता है कभी कभी लिखने में मिस्टेक हो जाती है, टाइपिंग की मिस्टेक हो जाती है, तो वर्ग मीटर में आपका आंसर आएगा, क्योंकि मीटर दिया तो आंसर भी आपका वर्ग मीटर में आएगा। अगर सेंटीमीटर देता तो आंसर भी वर्ग सेंटीमीटर। तो आपका बी ऑप्शन राइट। एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक है। अंकित मूल्य क्रय से 50 ज्यादा है, एक निश्चित छूट देने पर 20% का लाभ होता है, तो छूट का प्रतिशत बताना है। देखो एक वस्तु है, उसका जो क्रय मूल्य है, यहां लिखेंगे क्रय मूल्य, वस्तु का जो क्रय मूल्य दिया, क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य जो दिया वो 100% दिया, मान लो 100 रुपए, और अंकित मूल्य जो है वो इस पर 50 ज्यादा है। अंकित मूल्य वो है इस पर 50 ज्यादा है, तो कितना हो गया 150। जब 100 पर 50 बढ़कर दिया तो 150। हम डायरेक्ट क्या मान ले, 100 और 100% ना मानकर 100 मान ले। मान लो वस्तु का क्रय मूल्य 100 है और अंकित कितना 50 ज्यादा, तो 150। फिर क्या कहा, एक निश्चित छूट देने पर, भाई एक निश्चित छूट दे दी और 20% का लाभ हो गया। अरे 100 रुपए पे जब 20 का लाभ हो गया तो वस्तु का 120 रुपए में बिकी। 100 पर जब 20% का लाभ हो गया, जब 100 पर 20% का लाभ हो गया तो 120। अब इसने क्या कहा, तो छूट का प्रतिशत बताओ। भाई लिखा हुआ था 150 और बेच दिया सामान 120 में, तो कितना छोड़ दिया, 30 छोड़ दिया। और 30 किस पर छोड़ दिया, 150 पर। 30 किस पर छोड़ दिया, 150 पर, गुणा 100%। क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है, अगर ध्यान से देखें 0 से 0, 15 दूनी 30 और 2 का 10 में गुणा 20%, तो क्या हो गया 20% का दोस्तों क्या हो गया, उसने छूट दिया। एक बार दोबारा चेक करें, भाई क्रय मूल्य 100 है, जब उस पर अंकित मूल्य क्रय से 50 ज्यादा है, 50 ज्यादा लिख दिया तो 150 हो गया। लेकिन क्या हुआ, इसने निश्चित छूट दे दी, कोई छूट दे दी, फिर भी 20% का लाभ कमा लिया, तो 100 पर 20% कमाए तो 120 हो गया। अब 150 रुपए अंकित था, मान लो इस टी शर्ट पे 150 है और 120 की बेच दी, तो 150 से 120 बेची तो 30 छूट गए, किस पर, 150 पर गुणा 100, 0 से 0, और 15 दूनी 30 और 2 गुणा 10, मतलब 20% का क्या हो गया दोस्तों, लाभ हो गया आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक घन का संपूर्ण पृष्ठ, अब घन क्या करती, जिस तरह का आपका लूडो होती है, उसकी गिट्टी जो होती है उसको क्या बोलते हैं, घन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, घन। लूडो का वो डाइस फेंकने वाला, उसको बोल दिया घन। और घन का क्या दे दिया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम्स का, क्या दिया, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल,
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया 384 वर्ग मीटर, 384 वर्ग मीटर दिया। क्या? घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। पहले क्या निकाल लो? घन की भुजा निकाल लो, और इसका सूत्र होता है 6 गुना भुजा का स्क्वायर। 6 इंटू भुजा का स्क्वायर बराबर 384, और भुजा का स्क्वायर बराबर, भाई भुजा का स्क्वायर बराबर 384 का बटा 6। 384 ये गुणा में 6 गया बटे में, 6 से काट लिया, 6 छंग 36, कितना बचा? 2 4 6 चौक 24। तो भुजा बराबर आ गया अंडर रूट 64, और 64 बना आपका 8 का। 64 बना किसका? 8 का। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 384 वर्ग मीटर है। 6 गुना भुजा स्क्वायर इसका फॉर्मूला हो गया, बराबर 384, और भुजा स्क्वायर 384 का बटा 6 तो मतलब 64, और भुजा बराबर अंडर रूट 64 तो 8 आ गया, और 8 इसमें है नहीं। क्यों? क्योंकि आयतन पूछ लिया, और घन का आयतन होता है दोस्तों भुजा की पावर 3। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, और 2 नंबर देकर जाओगा आपको। भुजा की पावर 3, और भुजा कितनी हमारी? 8, तो 8 की पावर 3 किया, 8 8 64 8 512, और घन 512 घन मीटर, 512 घन मीटर आपका बी ऑप्शन आपका दोस्तों राइट आंसर। घन दे दिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर 384, भुजा स्क्वायर 384 का बटा 6 तो काट दिया 64, और 64 बना 8 का, और आयतन पूछ लिया भुजा की पावर 3। भुजा कितनी है? 8, 8 की पावर 3, तो 8 8 64 8 512, और बी बना आपका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ए किसी कार्य को 20 दिन में, और बी उसी कार्य को 30 दिन में। ए करता है 20 दिन में, बी कर रहा है 30 दिन में, तो दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? भाई 20 और 30 का एलसीएम लिया 60, 20 से 3 बार और 30 से 2 बार, यानी कि इसने 3 काम किया, इसने 2 काम किया, और काम कितना हो गया? 5। काम हो गया 5। क्या पूछ लिया? दोनों मिलकर। भाई काम कितना करना? 60। 60 काम करना, काम कितना हो रहा है? 5, तो 60 का बटा 5, और 5 से काट लिया, 5 ही कम 5, 5 दूनी 10, तो मतलब 12 दिन। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। ऑप्शन डी बना दोस्तों आपका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक कैंटीन में एक सप्ताह के लिए 35 दर्जन केलों की आवश्यकता, मतलब एक सप्ताह का मतलब होता है 7 दिन, मतलब 7 दिन में जो यूज हो रहे हैं वो 35 दर्जन केले यूज हो रहे हैं। कितने? 35 दर्जन। तो एक दिन में आप चेक कर लो, एक दिन में चेक करेंगे, एक दिन में 35 का बटा 7, तो 7 पंजे 35, मतलब एक दिन में 5 दर्जन यूज हो रहे हैं। एक दिन में जो यूज हो रहे हैं वो 5 दर्जन हो रहे। पूछा कितना? 60 दिनों के लिए कितने केलों की आवश्यकता? एक दिन में 5 दर्जन, तो 60 दिन में 5 गुना 60, 5 छंग 30, मतलब 300 दर्जन। 300 दर्जन केलों की आवश्यकता होगी, लेकिन 300 दर्जन तो है नहीं। उत्तर दिया आपका संख्या में, और जब संख्या में दिया, जब 1 दर्जन केले लेने गए तो आपने 12 केले लिए, तो कुल संख्या केलों की संख्या तो 300 का गुणा कर दे किससे? 12 से। 300 का गुणा कर दे आप 12 से, और 12 तिया 36 और 2 0, तो मतलब कैंटीन में जो केले जरूरत होंगे वो 3600 केलों की जरूरत होगी। ऑप्शन बना आपका बी आपका राइट आंसर। सप्ताह मतलब 7 दिन, 35 दर्जन। एक दिन 35 का बटा 7, तो मतलब 5 दिन। एक दिन में 5 दर्जन, तो 60 दिन, 5 गुणा 60 मतलब 300 दर्जन। लेकिन संख्या में पूछ लिया तो केलों की संख्या 300 गुणा 12, 12 क्यों? क्योंकि एक दर्जन में 12, तो 12 तिया 3600 केले मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बस 40 मिनट में 60 किलोमीटर जाती है, तो उसकी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो 40 मिनट में कितना गई? 60 किलोमीटर। क्या गई? बस 40 मिनट में 60 किलोमीटर, तो 1 मिनट में देख लो, 1 मिनट में देख लो 60 का बटे 40 किलोमीटर जाएगी। और पूछ कितने टाइम में लिया? प्रति घंटा। क्या पूछ लिया? प्रति घंटा, तो मतलब 60 मिनट में पूछ लिया।
क्वेश्चन कंफ्यूज कर रखा है प्रति घंटा, और प्रति घंटा का मतलब 1 घंटे में 60 मिनट होती है, 60 मिनट में तो 60 का बट्टा 40 और गुणा 60। 0 से 0 काट लिया, 4 से कटा 15 और 15 का 6 में गुणा 90। तो इस क्वेश्चन का आंसर बना था आपका डी, मतलब 15 का बना डी 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब चलते हैं अपने दूसरे पोर्शन पर, मतलब रीजनिंग के 5 क्वेश्चन, क्योंकि आपके एग्जाम में 5 ही आते हैं। तो क्या कहा 10, 10 के बाद दिया 16, 16 के बाद 21 और 21 के बाद 25। तो सॉरी, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है निशान, यहाँ पर जो वैल्यू है वो क्वेश्चन मार्क की बतानी है। अब देखो 10 से 16, 21, 25, थोड़ा सा सीरीज क्या बढ़ती हुई चली जा रही है। देखो यहाँ 6 बढ़ गया, यहाँ 5 बढ़ गया, यहाँ 4 बढ़ गया, 6, 10 में 6 16, 16 में 5 21, 21 में 4 25 और 25 में बढ़ गया 3 और 25 में 3 जोड़ा 28, 28 बना दोस्तों। ये ऑप्शन आपका राइट आंसर किसका, सीरीज का क्वेश्चन बना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अरुण आनंद का भाई है, कौन, अरुण किसका भाई, आनंद का। तो अरुण और आनंद जो हुए वो एक पीढ़ी के हो गए। अरुण का भाई आनंद है, अरुण आनंद का भाई है, अरुण और आनंद क्या हो गए, भाई हो गए। सुषमा आनंद की माँ, इस आनंद की कोई माँ है जिसका नाम क्या है, सुषमा। क्या नाम है दोस्तों, सुषमा। फिर पूछ लिया प्रकाश सुषमा का पिताजी, इस सुषमा का कोई पिताजी है जिसका नाम है प्रकाश, नाम क्या दिया, प्रकाश। अब क्या पूछ लिया, तो प्रकाश अरुण का क्या लगता है, वो प्रकाश जो है इस अरुण का क्या लगता है। अब देखो ये दोनों भाई हैं और ये इनकी मम्मी और मम्मी के पिताजी। आप खुद सोचो, आप 2 भाई हो, आपकी मम्मी, मम्मी के पिताजी और मम्मी के पिताजी लगे आपके नाना, तो ऑप्शन डी बना आपका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वृक्ष की एक पंक्ति में, ये बहुत बार मैं क्वेश्चन कराता हूं, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन होता है, क्योंकि इंडियन एग्जाम का, इंडियन आर्मी के एग्जाम का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है। क्या कहा, एक पंक्ति में, एक वृक्ष पंक्ति में दोनों तरफ से 12वें स्थान पर, इधर से काउंट करो तो 12वें स्थान पर ये वृक्ष, इधर से काउंट करो, इधर से भी, इधर से काउंट करो तब भी 12वें स्थान पर। तो इसने पूछ लिया पंक्ति में कितने वृक्ष, तो 12 में 12 को जोड़ दो और 1 क्या कर दो, घटा दो। 12 और 12 जोड़ा 24, 24 से 1 गया, 24 से 1 घटाया, 24 से क्या करा, 1 घटा दिया, और जब 24 से 1 घटाया तो बने कितने, 23। तो पंक्ति में कितने वृक्ष हैं, 23 वृक्ष। जब भी इस तरह आपसे क्वेश्चन पूछता है तो दोनों को जोड़ दो, 12 12 को जोड़ दो और 1 घटा दो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इंग्लैंड का कोड दे दिया, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंडियन आर्मी के एग्जाम में। इंडियन मतलब इंग्लैंड का कोड दे दिया। देखो क्या दिया इंग्लैंड का कोड, ENGLAND, इंग्लैंड का कोड दिया 1 2 3 4 5 2 6। फिर फ्रांस का कोड दिया FRANCE, फ्रांस का कोड दिया 7 8 5 2 9 1। तो इसने पूछ लिया ग्रीस का कोड GREECE। बहुत बढ़िया क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है आपके एग्जाम का। अब देखो यहाँ ई का कोड 1 है और यहाँ भी ई का कोड 1 है। देखो ई का यहाँ भी वही कोड है और यहाँ भी वही कोड है। तो इसने पूछा, देखो ए का यहाँ भी 5 ही है और यहाँ भी 5 ही है, एन का यहाँ भी 2 है और वहाँ भी 2 है। तो फ्रांस यानी कि जो कोड बना ग्रीस हमारा इनसे बनेगा। अब जी कहाँ है, जी के नीचे कितना 3। यहां से इसको ऐसे कट करते चले जाओ, इसको लिखना है ऐसे ही, अगर बराबर में लिख दे तो नहीं बन पाएगा आपका, कंफ्यूज हो जाओगे। आर का कोड, आर के नीचे 8, ई के नीचे आपका 1 बना, फिर 1 बना, और सी के नीचे बना आपका 9 और फिर 1, 38 11 91, 38 11 91। तो मतलब ए ऑप्शन आपका राइट आंसर, ए ऑप्शन बना आपका राइट आंसर। चलते लास्ट क्वेश्चन पर। आसाम मानस अभ्यारण्य, असम में अभ्यारण्य का नाम है मानस। तो इसने पूछ लिया उत्तराखंड, उत्तराखंड में अभ्यारण्य का नाम बताओ। अब देखो आसाम में मानस है, वैसे आसाम में एक और अभ्यारण्य है जिसका नाम है
काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है, लेकिन आसाम में मानस भी है। तो इसने पूछ लिया उत्तराखंड, उत्तराखंड में गिर है या दुधवा है या जिम कार्बेट है या घाना पक्षी विहार है। तो इसका मैं आंसर दे रहा आपको उत्तराखंड में जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिसका नया नाम है, ध्यान रखें, रामगंगा नेशनल पार्क। भाई इंपॉर्टेंट बनेगा आपके एग्जाम के लिए, रामगंगा नेशनल पार्क। अब रामगंगा नेशनल पार्क क्यों पड़ा? क्योंकि इसके बीचों बीच को जो नदी बह रही है उसका नाम रामगंगा नदी है। तो उत्तराखंड में जिम कार्बेट किसके लिए फेमस है? चीतों के लिए, बाघ के लिए फेमस। किसके लिए? बाघ के लिए फेमस है। और दूसरा आपको बताना है गिर राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में है, दुधवा कौन से राज्य में और घाना पक्षी विहार किस राज्य में। उत्तराखंड की आप 2-3 बातें इंपॉर्टेंट सुने। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। देहरादून क्या है? राजधानी है। मुख्यमंत्री मैं 2 से 3 पॉइंट बता रहा हूं आपको। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री का नाम है पुष्कर सिंह धामी। और यहाँ का फेमस आपको पता ही लग गया, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। नंबर तीसरा पॉइंट इसमें केदारनाथ बद्रीनाथ फेमस मंदिर है। केदारनाथ और बद्रीनाथ फेमस क्या है? मंदिर है इसमें उत्तराखंड में। कहां पर है? उत्तराखंड में। और उत्तराखंड से रिलेटेड उत्तराखंड को फूलों की घाटी भी बोलते हैं। ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और ये थे आपके 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो दोस्तों आपके एग्जाम में बार बार रिपीटेड होते हैं। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हैं। अगर किसी बच्चे के 20 में से 5 या 6 क्वेश्चन और सही हो रहे हैं तो उसको तैयारी की जरूरत है। क्योंकि अगर जिस टाइम में आर्मी के एग्जाम निकलेगा उस टाइम वो नहीं कर पाएगा। अगर किसी के 20 में से 10 हैं तो उसको और थोड़ा सा अच्छे से लग जाओ रेगुलर। किसी के 20 में से 15 या 16 हैं तो उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसका 100% इंडियन आर्मी में सिलेक्शन होगा अगर वो इसी प्रोसेस पर लगा रहे नेक्स्ट भी। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।